एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। इनकी एक बूंद कहीं हृदय में उतर आए, एक बूंद, तो आत्मा को सदा सदा के लिए पवित्र कर देने, सदा सदा के लिए आत्मा को तृप्त कर देने वाली है। स्वर्गे सत्ती च कैलासे वैकुंठे नास्ति अमृतः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुंचित करहिचित। इसलिए प्यारे भक्तों, मैं आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इनको दोनों कानों से भर भर के पीजिए, भर भर के पीजिए। ये समय निकल गया वो सामने वाला गली है, मतलब सामने वाला जो तो फिर निकल गया। रोड ऊपर हमारे बिहारी जी आए हैं, स्वाइए बड़े ही आनंद से, क्योंकि कथामृत पीने से पहले भगवान का सुंदर सुमरन करेंगे और श्री बाके बिहारी जी से करेंगे। ओ प्राण धन मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे ओ कुंज बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके, प्राण धन मेरे बाके प्राण धन मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी, बाके बिहारी ओ कुंज बिहारी, बाके बिहारी ओ कुंज बिहारी, ओ दोनों हाथ को उठा करके बोलिए, अरे आपके प्राण धन है तो डरते किस बात के लिए हो। बाकी रसिक बिहारणी श्री राधे और बाका रसिक बिहारी, बाकी रसिक बिहारणी श्री रसिक बिहारी, बाका मुकुट और चंद्र, इसीलिए कहा गया बाकी रसिक बिहारणी श्री राधे और बाका रसिक बिहारी, बाका मुकुट और चंद्रिका बाकी।
और बाकी चितवन प्यारी देखो, बाकी चितवन प्यारी, बाकी चितवन प्यारी देखो, बाकी चितवन प्यारी है, बाकी चितवन प्यारी देखो, बाकी चितवन प्यारी है। ओ प्राण गले मेरे बाकी बिहारी, प्राण गले मेरे बाकी बिहारी, बाके बिहारी, कुंज बिहारी, बाके बिहारी, कुंज बिहारी, ओ बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी, बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी, ओ बाके बिहारी, ओ बाके 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 बिहारी, ओ प्राण धने तेरे बोलो श्री बाके बिहारी लाल की, बोलिए लाडली सरकार की जय हो। बाकी चाल और चाल गति चंचल, पगन कोर झनकारी, सरस माधुरी बाकी झांकी, ये तो जीवन प्राण हमारे, 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 प्राण गले मेरे बाकी बिहारी, प्राण गले मेरे बाकी बिहारी, बाकी बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाकी बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, ओ बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी, बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी, ओ बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी, बाके बिहारी बोलो कुंज बिहारी, प्राण गले मेरे बाकी बिहारी, प्राण गले मेरे बाकी बिहारी। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, हमारी कन्हैया के आने का इंतजार कितने लोगों को था? वो सब के सब हाथ उठाए। वाह, कितनी कितनी बड़ी बात है। जिनका इंतजार था दिल बेकरार था, 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 वो जाम आ गए, वो जाम आ गए, वो जाम आ गए। और याद रखिए, ये हमारे जब कन्हैया आते हैं तो अकेले आते हैं क्या? तो इनके साथ में आते कौन है? कौन आते होंगे इनके साथ में? कौन? अरे जोर से तो बोल। बहुत सुंदर। मन में उमंग है, श्री राधे संग है, 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 मन में उमंग है, श्री राधे संग
मैंने फिर से कहा, एक बार पुनः फिर कह रहा हूं, यह लोक रंजन की कथा नहीं, यह आत्मरंजन की कथा है। इसलिए हम बहुत सावधानी से इन कथा को श्रवण करेंगे और ऐसी थोड़ा सा व्यवस्था तो बनवाना पड़ेगा। माताओं से भी आग्रह होगा कि बच्चे लेकर के जब पहुंचे, यद्यपि मैं तो सभी से चाहता हूं कि वो अपने बच्चों के साथ आए, बच्चों के साथ आए। बच्चों की भी बहुत अच्छी बात है, हम संस्कार यहीं से दे पाएंगे। परंतु मेरा विशेष निवेदन है कि हम उन बच्चों का भी अच्छी तरह से ध्यान रखें। भगवान श्री वेद व्यास जी ने बहुत प्यारी बात श्रीमद् भागवत महत्तम की प्रथम श्लोक आप श्रवण करने जा रहे हैं। महत्तम की प्रथम श्लोक, प्रथम श्लोक आपके को भगवान के से संबंध जोड़ने के लिए तीन चीजें आज विशेष रूप से आप श्रवण करें। पहला, श्रीमद् भागवत कथा का भगवान कौन है। दूसरा, इस श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता कौन है। और तीसरा महत्वपूर्ण, इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता कौन है। अगर ये तीन चीजों को भी यदि आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो जीवन में चमत्कार होगा। तीन ही चीजें, इन तीनों चीजों का परिचय भगवान ने कराया। तीन श्लोक, तीन परिचय। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कौन है? हमारे नाथ हैं। चाहे जगन्नाथ, चाहे यदुनाथ, चाहे रामनाथ, चाहे भोलेनाथ, एक बात आप सब लोग थोड़ा सा स्मरण में लेकर के आइए। जब एक कुंवारी कन्या का कोई पिता यदि अपनी बेटी का विवाह करना चाह रहे हो, उनके लिए नाथ देख रहे हो, उनके लिए स्वामी का वर्ण करना चाहते हो, तो आप लोग जितनी भी विवाहित माताएं हैं, ये बताइए कि आपके माता और पिताजी ने दामाद में क्या देखने के लिए गए? याद है कोई बात?
जिनके हाथों में आपको सौंप दिया, आपकी पूरी जीवन सौंप दी, उन्होंने क्या देखा? और एक पिता होने के नाते पिताजी अपने दामाद में देखते क्या है? सबसे पहले ये लक्षण दिखते हैं स्वरूप। क्या दिखते हैं? स्वरूप। वो अपनी पुत्री को जितनी सुंदर मानते हैं, वैसे ही अनुरूप वो अपने दामाद को देखना चाहते हैं कि मेरी कन्या के अनुरूप वर हो। और यदि दूसरा जो चीज देखते हैं वो क्या है? उनका देखते हैं सामर्थ्य। सुंदर है, परंतु यदि कमाने लायक नहीं है, बेटी को 2 रोटी खिलाने के लायक नहीं है, तो क्या भला बताइए, ऐसे कोई समझदार पिता अपनी बेटी का हाथ ऐसे वर के हाथों में देंगे? देंगे? केवल स्वरूप को देख करके दे देंगे? कोई भी समझदार पिता नहीं देगा। इसीलिए उनकी योग्यता पूछी जाती है, कितने पढ़े लिखे, घर में जमीन जायदाद क्या है, क्या कर सकते हो, क्या करने वाले हो। 2 चीज। तीसरा चीज पूछता है, और तीसरी चीज, ये 2 चीजों के होने पर तीसरी चीज यदि ना हो, तो भी कोई भी समझदार पिता अपनी पुत्री को नहीं दे सकता। वर बड़ा ही देखने में सुंदर है, संपत्ति की कोई कमी नहीं, परंतु यदि आपको पता चल जाए कि जो वर देख रहे हो, वो जो वर है वो बड़ा ही निर्दयी है, क्रूर है, कठोर है, ऐसा कहीं पता चल गया तो कोई भी समझदार पिता अपनी पुत्री को देंगे? नहीं दे सकते। 3 चीजें होना बहुत आवश्यकता है। पहला है कि वर कन्या के अनुरूप हो, दूसरा कमाने वाला हो, तीसरा व्यवहार में व्यवहार कुशल हो। यही 3 लक्षण भगवान श्री वेद व्यास जी ने हमारी श्री बांके बिहारी के बताए। कहा कि सच्चिदानंद इस कैसे स्वरूप वाले हैं, कितने सुंदर हैं, तो कहने लगे कि सत्य स्वरूप है। इनका स्वरूप कैसा है? सत्य। ऐसा सत्य जो त्रिकाल में कभी भी परिवर्तित नहीं होता, निरंतर एक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि आज दिखने में बड़ी सुंदर और पता चला 4 दिन के बाद बीमार पड़ गया तो देखने में पूर्व। ऐसी नहीं, हमारे श्री बांके बिहारी जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर कि उनकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं, सबके समान। इसीलिए इनको सत्य स्वरूप कहा गया। और श्रीमद् भागवत में भगवान ब्रह्मा जी ने एक बार नहीं, इनकी जन्म के समय में 8 बार सत्य 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 कह करके संबोधन किया। सत्यव्रतम सत्यप्रम त्रिसत्यम सत्यस्योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्नना। भगवान का जो स्वरूप, सत्य जो स्वरूप है, त्रिकालों में, तीनों काल में एक समान। और दूसरा है चित्त। चित्त कहते हैं ज्ञान शक्ति। इनके अंदर इतनी ज्ञान की शक्ति है, विवेक की शक्ति है
इस संसार को बल से नहीं जीता जा सकता, लेकिन जिनके पास ज्ञान बल हो वो सारी दुनिया में हुकूमत कर सकता है। जिनके पास शारीरिक बल से यदि कहीं श्रेष्ठ बल कौन सा है? बुद्धि बल है। हाथी के पास बहुत बल है, लेकिन इंसान उसे अपने काबू में कर लेता है। किसके बदौलत? बुद्धि बल के। शेर जंगल का राजा है। युद्ध के भूमि में जिन्होंने सारे संसार को, गीता को घर घर गाई जा रही है, कर्म के लिए प्रेरित करने वाली, तो भगवान का दूसरा जो सामर्थ्य है उस बात का पता चलता है। और भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान तो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, जिनके लिए मधुराष्टक गाए गए। क्या? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुरम हसितम मधुरम पुराधिपति वचनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम चरितम मधुरम प्रणीतम मधुरम मधुराधिपति
सरकार की जय हो। बोलो जय जय श्री राम। ज्यादा धनवान है तो भी आपके किस काम के, और यदि वो ज्यादा अच्छा मीठा बोलता है तो भी आपके किस काम के। परंतु यह जीव नहीं, चिपक जाए तो उसे निकाला नहीं जा सकता अपने आप। ऐसे ही जो एक बार जो कृष्ण से प्रेम कर लेते हैं, ये कृष्ण इतना कर्षित है, इसमें इतना कर्षण है कि जिसे एक बार जो कृष्ण रस को पी लिया उसे दूसरा रस आ ही नहीं सकता। ऐसा ही सत्य स्वरूप का ज्ञान शक्ति से क्या करते हैं, ये अपनी सत्य स्वरूप से संसार को कर्षित करता है, आकर्षित करता है, खींचता है अपनी ओर, और चित्त की शक्ति से सृष्टि का सर्जन करता है। क्या कर रहा है भगवान? सृष्टि का इन्होंने सर्जन किया, निर्माण किया, जीवों की कल्याण के लिए, हमारे और आपको आनंद देने के लिए इस सृष्टि का निर्माण हुआ। और दूसरा पालन करता था। सृष्टिकर्ता यही है, पालन करता भी है। और अंत में जब व्यक्ति इस शरीर के भार को उठा नहीं पाता, एक समय के बाद कोई भी हम अपने आप के शरीर को नहीं उठा पाएंगे, या हमारा शरीर स्वयं के लिए बोझ हो जाएगा। जब इसे हम अपनी सामर्थ्य से नहीं चला पाएंगे, तब परम कृपालु भगवान कृपा करके उस देह का त्याग करा देता है। सोचो, जो कई वर्षों से बीमार पड़े हुए, खाट में पड़े हुए, अपने होकर के कुछ भी क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग मृत्यु की कामना करते रहे। और यदि भगवान मौत ना दे तो क्या हो? कभी आपने सोचा है कि यदि भगवान मृत्यु ना दे तो क्या होगा हमारा? मृत्यु भगवान की जगत में जीवन से भी बड़ी कृपा है जीव के लिए। मृत्यु भगवान का अहित की कृपा है, जो इस देह से बंधन को छुड़ा देता है। ये वही करते हैं। तापत्रय विनाशाय दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो भक्त इनके आश्रय भूत हो जाते हैं, जो कह देते हैं कि हे बिहारी मैं आपका हूं और आप मेरे, उनके जीवन के दुखों को हरण कर देते हैं, उनके जीवन के दुखों का हरण कर लेते हैं। जानते हो व्यक्ति को जीवन में दुख किस बात का है? यदि हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा पड़ोसी खराब है। लोग शिकायत करते हैं कि मैं पड़ोसी के कारण मेरे घर में दुख है। कोई परिवार के कारण बताते हैं कि मेरे दुख में जो दुख का कारण है मेरा परिवार वाला है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने पुत्र के कारण दुखी हूं। लेकिन ये तीनों कारण ही गलत है। ये तीनों कारण ही गलत हैं। न तो आप पड़ोसी के कारण दुखी हैं,
न तो आप परिवार के कारण दुखी हैं और ना ही आप अपने पुत्र के कारण दुखी हैं। किनके कारण? पापस्य मूलम हीर व्याधि। व्याधि का कारण, रोग का कारण, अशांति का कारण, दुखस्य मूलम हीर व्याधि। दुख का जो मूल का कारण है वो व्याधि है। और समाज में 3 प्रकार के रोग होते हैं, 3 प्रकार के। पहला रोग होता है शरीर का। पहला रोग शरीर का, कि जिनके शरीर में हो गया रोग, तो एक व्यक्ति के बीमार पड़ने पर घर के सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि घर की व्यवस्था अशांति फैल जाती है। एक रोग होता है शारीरिक रोग, दूसरा रोग होता है मानसिक रोग। मानसिक रोग क्या है? कि घर में आपके यहां पैसों की कमी नहीं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन घर में कभी बहू बात नहीं मान रही, कभी बेटा, तो कभी बेटी, तो कभी, और परिवार में हमेशा कलह मचा रहता है। घर में किसी न किसी बात को लेकर के आए दिन झगड़ा, आए दिन झगड़ा, आए दिन झगड़ा हो रहा। तो ये भी एक दुख का कारण है। और तीसरा जो दुख का कारण है कि परिवार अच्छा है, पुत्र अच्छे हैं, परंतु घर में पैसा नहीं है, दरिद्रता है, हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है। तो 3 प्रकार के दुख हैं। यदि 3 प्रकार के दुख आपके पास हैं, तो समझो कि आपके जीवन में आपने पाप किया है। और ये पाप न पड़ोसी ने किया है, न परिवार ने किया है, न पुत्र ने नहीं किया है। ये भोग रहे हो तो वो तुम्हारे कारण। ये जो दुख हो रहा है वो तुम्हारे पापों के कारण है। दुखस्य मूलम हीर व्याधि। दुख का मूल कारण व्याधि है और व्याधि का मूल कारण पाप है। और जब तक जीवन में पाप जाएगा नहीं, तब तक ताप जाएगा नहीं। जब तक पाप मिटेगी नहीं, तब तक ताप बना रहेगा, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। कहीं न कहीं कभी दैविक ताप भोगना पड़ेगा, कभी दैविक, और कभी भौतिक ताप को सहन करने ही पड़ेंगे। परंतु जो भगवान श्री बिहारी जी को अपना बना लेते हैं, योग क्षेमम वहां में हम कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि हे अर्जुन, जो मुझे एक बार तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं कह देता है, मैं उनके समस्त पापों को और तापों को। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके कहो, भगवान आज से आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। बोलो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ऐसे सच्चिदानंद स्वामी का हम सब लोग दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। यही जो कृष्ण है वही भागवत का भगवान है। यही जो कृष्ण है भागवत का भगवान है। वक्ता कौन है? यम प्रवर्जन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव।
पुत्रेति तन्मतया तरुभिनन्दुस्तम। परम सन्यासी जो स्त्री और पुरुष में भेद ही नहीं जानता, वही भगवान श्री वेद व्यास जी के पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की। श्री सुखदेव जी, ये कृष्ण की कथा है। जो निर्मत्सराणाम, जो निर्विकार होकर के इस कथा को श्रवण नहीं करेंगे, वो पाप में गिर जाएंगे। क्योंकि गोपिकाओं के नग्न बदन को देख करके उनकी वस्त्र का हरण करना, ये लीला आपको श्रवण करने मिलेगी। और महाराष्ट्र में अनेक स्त्रियों के बीच में होकर के भगवान कृष्ण की लीला रस का रसपान करना हो। कृष्ण की कथा में ऐसी ऐसी बातें आई है। मैंने इस कथा को स्वयं में अनेकों बार अध्ययन करता था, परंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। बहुत से मन के अंदर विकार में बोलता था कि ये क्या श्रीमद् भागवत लिखा गया है, ऐसी ऐसी बातें लिखी है, पढ़ ही नहीं पाता था। ऐसी ऐसी बातें आई है, परंतु ये भगवान श्री बांके बिहारी की जब कृपा हुई, ये ज्ञान की लीला है। ज्ञान की बातें हैं, इसमें एक एक बातें बताई गई है, वो ज्ञान है, योग की बातें हैं। समाधि में स्थित पुरुषों ने जो दर्शन किया वही श्रीमद् भागवत में लिखा। समाधि में निर्मत्सर होकर के जिन समाधि में स्थित मनीषियों ने जिस तत्व को जाना, वही श्रीमद् भागवत में लिखी गई है। जिनके अंदर विकार हुआ, वो इस कथा का वक्ता नहीं हो सकता। जो विकारी होगा, वो इस कथा का वक्ता नहीं हो सकता। उनको पूरी तरह से बांच नहीं सकता। उनकी जबान लड़खड़ा जाएगी, संसार को देख करके स्वयं ही राग में डूब जाएंगे। अनेक लोगों को देखा है आपने, व्यास मंच में बैठने वाले आज काल कोठरी में बंद पड़े हैं। काल कोठरी में बंद पड़े हैं। क्यों नहीं? क्यों उन्होंने इनके रहस्यों को नहीं समझ सका। यम प्रवर्जन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम वैपायनो विरह कातरया जुहाव। ये वो परम योगी हैं जिन्होंने जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था और घर को त्याग करके कहां चले गए? ब्रह्मलीन तपस्वी बन करके चले गए, ब्रह्म को प्राप्त करने चले गए। भगवान वेदव्यास जी ने अपने उस जाते हुए पुत्र को, पुत्र पुत्र तू तो मेरा एक ही पुत्र है, और इस अवस्था अभी से छोड़ करके मुझे जा रहा है। मेरी अवस्था 80-85 साल की है, वन तो मुझे जाना चाहिए और वन आप रहे। वन मुझे जाना चाहिए, परंतु वन आप जा रहे हो। पुत्र पुत्र कह करके पुकारे, परंतु वह भगवान श्री सुखदेव जी लौट कर नहीं देखे। बहुत सी स्त्रियां, पहली हमारी माताएं तालाब में ही स्नान करती थी, और बहुत आगे कई कई स्थान ऐसे होते थे, अकेला सुना स्थान, कि वहां बहुत सी स्त्रियां नग्न स्नान भी करती थी। उसी स्थान से होकर के भगवान श्री सुखदेव जी गुजरे, और उसी स्थान पर जब आया भगवान वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके
तो जब उनके 12 साल का पुत्र जब वहां से गुजरे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति आया तो सभी लोगों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। भगवान वेद व्यास जी पूछने लगे, क्यों रे? मैं माताओं तुमसे पूछना चाहता हूं कि मेरा जो पुत्र जो 12 वर्ष का है, किशोर अवस्था का है, उनको देख करके आपने वस्त्र अपने तन को नहीं ढका और मुझे देख करके क्यों आपको लज्जा आ गई? तो उन्होंने कहा कि महात्मन, ये जो आपका पुत्र गया है ये इतना विरक्त सन्यासी है कि इसे भेद ही नहीं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। दोनों में ही वो एक ही तत्व ब्रह्म तत्व को देखते हैं, परंतु आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, आपकी उतनी ऊंचाई नहीं है। आप स्त्री को स्त्री की दृष्टि से देखते हैं और पुरुष को पुरुष की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमने वस्त्र पहन दिए। ऐसा वितरागी सन्यासी परम योगी इस जो कथा के वक्ता है। अब श्रोता कौन है सुन लीजिए। दो चीजें आप जान गए, एक श्रीमद् भागवत का भगवान कौन है और दूसरा आपने जान लिया कि इस कथा के कहने वाले हैं कौन। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें हैं कि इस कथा के श्रोता कौन है। तो इस कथा के जो श्रोता हैं वे कोई और नहीं, वे जो हैं सौनकादिक ऋषि है। कौन है ये? सौनकादिक ऋषि। और सौनकादिक ऋषियों ने, कुलपति जानते हो, सभी पढ़े लिखे लोग, एक महाविद्यालय का जो कुल आचार्य होता है कुलपति होते हैं, और उस एक जो विश्वविद्यालय के अंतर में अनेक महाविद्यालय होते हैं। अनेक महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय बनता है और एक विश्वविद्यालय का एक कुलपति होता है। ऐसे ही ऋग्वेद के वेद 4 हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। 4 वेदों में ऋग्वेद के आचार्य हैं, जो सबसे श्रेष्ठ जो वेद है उनके ये कुलपति हैं। और ऐसे ऐसे 88,000 जो सौनकादिक और ऋषि हैं, वे सब के सब आचार्य हैं ऋग्वेद के। उन लोगों ने ये कथा श्रवण की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और हम कहते हैं कि इसमें क्या रखा है, हम कितने नादान हैं, रहते कहां हैं, कहां सुने। तीर्थ बरन विश्वविख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बरन विश्वविख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बरन विश्वविख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बरन विश्वविख्याता, तीर्थ बरन विश्वविख्याता
द्वादश अक्षर मंत्र पुनी, द्वादश अक्षर मंत्र पुनी, जब ही सदा अनुराग, वासुदेव पद पंकरु, सौनक बनयति सौनक मनयति वही 88,000 स्वर्णकालिक ऋषि। परम सौभाग्य की बात है, यहीं से ये कथा प्रारंभ होगी। और आप लोग बताइए, इस कथा को श्रवण करने की इच्छा होगी तो कम से कम 1.5 घंटा तो चलाना पड़ेगा। और यदि आप लोगों को यदि थकावट लग रही हो तो फिर ये कथा कल होगी, लेकिन कल की जो कथा है वो 1.5 घंटा कम है ना। तो आज श्रवण करना है ना। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूं। मैं तो एक बार जब हो गया, क्योंकि वही है, आप लोगों की उत्सुकता रहनी चाहिए, तो मैं बहुत विशेष बातें होंगी और आप लोग सुनते रहें, तो इसलिए बड़े ही आनंद से फिर से कथा श्रवण की। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब इनकी आगे तीर्थ वर्णय मिस विख्याता अति पुनीत साता। इस तीर्थ में रहने वाले महर्षियों ने 1000 वर्ष तक 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प लिया। कितने वर्ष का? 1000 वर्ष तक। और व्यक्ति का जीवन कितने दिनों का होता है? अच्छी आयु जी लें तो कितने दिन जी सकते हैं? चलिए, आप स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप और हमने क्या सोच के रखा है? कितनी साल जीना चाह रहे हैं आप? शर्माओ नहीं, बताओ। 100 साल, बहुत अच्छी बात। और कोई 100 साल से कोई ज्यादा की सोचते हैं क्या? सब लोग 27 से ज्यादा सोचते नहीं, परंतु सोचिए, उन्होंने संकल्प कितने वर्ष का लिया? 1000 वर्ष में भागी 100 कर दिए तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे आपको? ये बातें क्यों बताई जा रही है आपको? हमारी आयु नहीं है, उससे हजारों हजार गुना आप आयु का संकल्प ले रहे हो। देखिए, हम जीव हैं, संकल्प ले सकते हैं, लेकिन पूरा करने वाले कौन है? परमात्मा। आप दोनों भाई गए राम लक्ष्मण की तरह और वहां से संकल्प लेकर के आए। जो आपने नहीं सोचा, जो हमने नहीं सोचा, वो आपने किया। किया किसने? किसने कर दिया? अगर जीव सत्कर्म करने का मात्र संकल्प ले ले तो पूरा परमात्मा ही करता। पूरा करने वाले कौन है? परमात्मा ही पूरा करने वाले हैं। हम हैं कि संकल्प ही नहीं लेते। हम हैं कि
संकल्प ही नहीं लेते और संकल्प नहीं लेते तो क्या होगा? एक मिनट में जिंदगी बदल ही नहीं जा सकती। एक मिनट में कभी जिंदगी बदल नहीं सकती, लेकिन एक मिनट में लिया हुआ निर्णय जिंदगी को बदल सकता है। एक मिनट के अंदर लिया हुआ निर्णय जिंदगी को बदल सकता है। परंतु पूरी जिंदगी निकल जाती है, संकल्प ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? 1000 वर्ष तक की आयु सबको भगवान श्री बांके बिहारी ने उससे अधिक आयु वरदान के रूप में दिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। यह है भगवान की अद्भुत की कृपा। और जो संकल्प के रहस्य को जो जानता है वो सदा सत्कर्म करते रहता है, सदा सत्कर्म करते रहता है, सदा सत्कर्म, और अपने जीवन को धन्य बना देते हैं। जो जीवन में संकल्प से चूक गया वो सत्य स्वरूप से ही चूक गया। चमत्कार हुआ कि एक दिन महात्मा जी आए। कौन? सूत जी। सूत जी का आगमन हुआ। सभी महात्माओं ने सूत जी का अभिवादन किया, क्योंकि जो सूत जी हैं वो सभी पुराण के क्या हैं? वो वक्ता। ज्ञानंद्वांत विधवच्च कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी आए, सूत जी से प्रणाम किया कि सूत जी कहने लगे कि हम लोगों ने आज तक स्वाहा और स्वधा करते 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 हमारी यह जो गोरी बदन है काली पड़ गई, गोरे बदन काले पड़ गए। परंतु परमात्मा का आनंद नहीं आया। सो हे महात्मन, हम चाहते हैं कि एक तरफ स्वाहा स्वधा हो जाए और दूसरी तरफ भगवान की कथा, क्योंकि आप भगवान श्री वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं और हमें पता है कि आपका जो ज्ञान है सूर्य की भांति प्रकाशित करने वाला है। और याद रखो, याद किस बात को? साधु के दर्शन करने मात्र से भाव बदल जाते हैं। साधु के दर्शन करने के, संत के दर्शन से हमारा क्या बदल जाता है? भाव बदल जाता है। और उसके साथ कहीं सत्संग हो गया तो स्वभाव बदल जाता है। उसके साथ सत्संग हो गया तो स्वभाव बदल जाता है। प्रकृति सज जाती है, प्रकृति सज जाती है जब ऋतुराज बसंत आते हैं। अभी आपकी जंगल से अभी महक आएगी, फरवरी आने वाला है, बसंत ऋतु जैसे ही लगेगी आपके जंगलों से, पर्वतों से महक आने लगेगी, खुशबू छाने लगेगी, मादकता फैल जाएगी चारों तरफ। प्रकृति सज जाती है जब ऋतुराज बसंत आते हैं और जीवन बदल जाता है जब कोई संत आते हैं, जब कोई संत आते हैं। बहुत ही प्यारी सी कथा, वृंदावन धाम की घटना। भगवान के बहुत प्यारे भक्त हुए श्री माधवदास जी नाम का। श्री माधवदास जी नाम का जो भक्त हुए वे भगवान के बदल देते जीवन का धन्य है सत्पुरुषों का, बदल देते जीवन का धन्य हुआ मैं संत को पाकर, बदल गया जीवन। धन्य हुआ मैं संत को पाकर, बदल गया जीवन। धन्य
बदल गया जीवन, धन्य हुआ मैं संत को पाकर, बदल गया जीवन। मेरे प्रकाश में हरि भक्तों को देते प्रभु दर्शन, मेरे प्रकाश में हरि भक्तों को देते प्रभु दर्शन। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। वो पोता कहता क्या, पोता में रोता था सदा, जहाँ रहा रक्त और पीर, जहाँ रक्त और पीर, जहाँ रक्त और पीर, जहाँ रक्त और पीर। पोता में जब तक था तो मैं रोते रहता था, क्योंकि गोबर से लिपने के लिए पोतनी में कई कई दिन तक के गोबर को ला ला करके माताएं डुबोती रहती है, उनको साफ वाफ तो करती नहीं, सड़ते रहते हैं। कई बार तो वहां पर कीड़े उबल आते हैं। सही बात है ना? तो कहने लगा कि पोता मैं तो, मेरा तो जीवन ही नरक बना दिया। पोता में रोता था सदा, जहाँ रक्त और पीर, मरते थे लाखों जीव। रोता में रोता था सदा, जहाँ रक्त और पीर, मरते थे लाखों जीव। धन्य है सत्पुरुषों का